चलिए अब राक्षस इसको घुमाना 3 बार घुमाना है। आभूषणानि पवित्राणि कुरु कुरु। भगवान की जय। सकल निगम जैन समाज न्यू रोहतक रोड नई दिल्ली रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण छत्र आरोहण कार्य करने के लिए याग मंडल विधान कार्य संपन्न करने के लिए पार्श्वनाथ विधान कार्य सिद्धि के लिए आपसे आज्ञा चाहते हैं, आशीर्वाद चाहते हैं, जिससे हम सभी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर सकें, देव सास गुरु की आराधना कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य सागर जी महाराज की। अभी मजा नहीं आया, एक बार दोनों हाथ उठाकर की जयकारा करेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए राजों की। आजू बाजू वाली जो दो बोली हैं उन पर शांति धारा की बोली होगी। सर्वप्रथम ये वाली कौन सी वेदी है? हाँ, सबसे पहले पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर शांति धारा करने के लिए विवेक जैन, अनिल जैन, अंकुर जैन, नीरज जैन, 8 हो गया क्या? ठीक है, चलिए अपनी अपनी जगह पहुंच जाइए और शांति धारा सौदर निखिल जी के लिए कलश दे दे। हम सबके लिए, स्वयं के लिए सुख शांति हो, परिवार में सुख शांति हो और संपूर्ण विश्व में सुख शांति हो, इस मंगल भावना के साथ एक बार जयकारा करेंगे। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य महाराज की जय। एक बार सबके नाम से दोबारा बोल दो, कोई रह। और आज हमारे आदिनाथ चैनल और वीएसपी चैनल, न्यू चैनल, ये दो चैनल वाले आपका पूरा देश विदेश में नाम करेंगे। चलो चलो
श्री अंकुर जैन, नीरज जैन, आकाश जैन, उषा दीदी, अमित जैन, पूजा जैन, बीना जैन, नीरज जैन, अलका जैन, सौरभ जैन, ऋषभ जैन, अन्नू जैन, ऋषभ जैन, अनीता जैन, आशा जैन, कबूल सदन, अनीता जैन, अनिल जैन, अलका जैन, आनंद पर्वत, आलोक जैन, आशीष जैन, आलोक आशीष का नाम है ना, अरविंद जैन, हेमलता जैन, सरोज जैन एंड बीना डीसीएम। हाँ नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ब्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रवे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ओम ब्रीं क्रोम अस्माकं सर्वशांतिधारा कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्व विश्वजीवानां मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विश सर्वसंगानां च सर्व पापं खंड खंड हन हन दह दह पच 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 पच। ओम नमो अर्हं झं झीं छीं हम सं झं वं पह छां छीं छूं छें छैं छौं छौं छं छः छीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रीं द्रवे द्रवे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठाठः सर्वशांतिधारा कर्तृभ्यः सूत्रेभ्यः दर्शकेभ्यः सकल जैन समाजाय सर्वभक्त पुजारी गणाय सर्व विश्व जीवाय। श्री मुकेश जैन, श्री संजय जैन, श्री विवेक जैन, श्री अनिल जैन, श्री अंकुर जैन, श्री नीरज जैन, श्री आकाश जैन, उषा दीदी, अमित जैन, पूजा जैन, बीना जैन, नीरज जैन, अलका जैन, सौरभ जैन, ऋषभ जैन, अन्नू जैन, ऋषभ जैन, अनीता जैन, आशा जैन, कबूल सदन, अनीता जैन, अलका जैन, आलोक जैन, आशीष जैन, अरविंद जैन, हेमलता जैन, सरोज जैन, बीना जैन डीसीएम, रचना जैन, मैंक जैन डीसीएम और मयूर जैन, शीतल जैन। नितिन जैन, पीयूष जैन, नितिन जैन सा परिवार से मुनियारिका श्रावक श्राविका चतुर्विश सर्वसंगाय च श्रीरस्तु धीरस्तु वृद्धिरस्तु आस्तु तुष्टिरस्तु आस्तु पुष्टिरस्तु आस्तु शांतिरस्तु आस्तु कांतिरस्तु आस्तु कल्याणमस्तु समृद्धिरस्तु आस्तु सुखमस्तु आस्तु दीर्घायुरस्तु आस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु आस्तु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु आस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरहत सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय अनंत चतुर्सहिताय उपसर्ग विनाशनाय घाति करम क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्व शांति धारा कर्तॄणां स्तोत्रीणां दर्शकानां सर्व सेवकानां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्व विश्वजीवानां मुनि भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रश्नास्य दुष्कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्वारि शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं अस्या उषा नमः। अस्माकं सर्वे शांति धारा करने वाले कराने वाले सभी जीवों के जीवन में सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु सर्व तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापम छिन्न विंद विंद सर्वोपसर्गम छिन्न विंद विंद सर्व विघ्नम छिन्न विंद विंद सर्व भयम छिन्न विंद विंद सर्वजीव महामारी भयम छिन्न विंद विंद सर्ववेदनीयम छिन्न विंद विंद मोहिनीयम छिन्न विंद विंद सर्व कर्माष्टकम छिन्न विंद विंद सर्व अशुभ कर्म जनि दुखानि छिन्न विंद विंद ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु जनानंदना कुरु कुरु लोकानंदना कुरु कुरु सर्वदेशानंदना कुरु कुरु सर्व शांति धारा कर्तानंदना कुरु कुरु स्वाहा। सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच पुट पुट शीघ्रम शीघ्रम ह्रूं फट् स्वाहा। यत्सुखं लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सावधान
जय। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। बोले आचार्य प्रगतिसागर जी महाराज की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं शांतार करोमि जलादि अर्घ्यं रूपांति स्वाहा। आरती। ओम ऋचुंड गोजिनेन्द्रार भूमिकांति स्वाहा। श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र भूमिकांति स्वाहा। ओम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यं रूपांति स्वाहा। ओम ब्रह्म श्री आचार्य श्री शांति सागर मुनिंद्राय, आचार्य श्री देशभूषण मुनिंद्राय, आचार्य श्री विद्यानंद मुनिंद्राय, 3 कम 9 करोड़ मुनिवरभ्यो नमः। अर्घ्यम निरोपामति स्वाहा। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव हम सभी के समक्ष विराजमान हैं। हम सभी पूज्य गुरुदेव का मंगल अर्घ्य चढ़ाएंगे भक्ति भाव से। परंपराचार्य श्री प्रज्ञसागर जी मुनिंद्र साक्षात विराजमान, जिनके पावन प्रिय चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। नमोस्तुते। सभी लोग बैठ के पूज्य गुरुदेव को नमोस्तुते करेंगे। कल का कार्यक्रम सुबह अभिषेक ठीक 7 बजे, अभिषेक को शांतिधाराम 7:30 बजे तक कल खत्म करेंगे। 7:30 बजे नित्य नियम की पूजा, 8 बजे मंदिर में हवन होगा। 8:30 बजे तक हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपना कार्यक्रम समाप्त करें। उसके बाद गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उसके बाद 10 बजे से रथ यात्रा की तैयारी होगी। जिनको अष्टप्रातिहार अष्टमंगल द्रव्य विराजमान करना है वो लोग खड़े। उसमें मोती वाले नहीं चलेंगे ना। हाँ अलग अलग उसके बाद अष्टप्रातिहार और अष्टमंगल, ठीक है। सबसे सर्वप्रथम कलश स्थापित करेंगे और अखंड दीप
करोमि स्वाहा। जीव शिव हंसा स्वाहा चतुष्कोण स्थापनम करोमि स्वाहा। आठों दिशाओं में स्वर्ण करिए और आठों दिशाओं में उसके बीच बीच में या उस तरफ वो कर दी। चलिए अब चांदी वाले अष्टमंगल द्रव्य चलिए जिनकी चांदी वाले हैं वो पहुंच जाइए। ओम ह्रीम अष्टमंगल द्रव्य स्थापनम करोमि स्वाहा। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। से सदा हो गया जिनका पार्श्वनाथ से सदा हो गया दूर जिंदगी का हर आभार हो गया जानी नदी कुबेर इंद्राणी आ जाए। कुबेर इंद्राणी कौन है? ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम अखंड दीप्तम स्थापयामि स्वाहा। मंडल में शास्त्र स्थापना करेंगे, शास्त्र भी स्थापित करेंगे। सौधर्म परिवार शास्त्र दे देंगे और कुबेर का परिवार भी आ जाएगा शास्त्र के लिए करेंगे। मंडल में सरस्वती देवी अत्र अवतरोत्तर स्थापनम करोमि स्वाहा। बोलिए दर्शन जिनवाणी माता की। चलिए अब सभी लोग सीधे इधर से अपने स्थान पर बैठेंगे। और चाहे कोई भी धार्मिक काम हो उसमें तन मन धन से लगे रहते हैं। आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। चलिए हम सभी लोग यहाँ पर पूजन प्रारंभ Thank you.
छिपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानि दत्ता शुद्ध सद्धार हम रामदेश सहा
विधानम गुरु विश्वांजलम चिपे नवदूत पूजन निकाल लीजिए सब लोग। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे। शुद्धाचार्य श्री साधु जिन धर्म जनागम जिन चित्तालय समूह आत्रेय उत्तर समुष्टोत्याह्वानम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम नवदोषमुयात्रितिष्ठामं स्थापनम ओम ह्रीम नवदोषमुयात्रिमं समदोषसनधीकरणम। एक से सुनना सभी पुरुष वर्ग ध्यान देंगे। कल अपना जो रथ यात्रा निकलेगा उस सदा भक्ति से जाकर सबसे दिव्यो जन्मजरामत विनाशने जन्म रूपानी दिशा क्षपत्रात्मा यक्षदान आदेश स्वाहा।
पुष्पांजलिं चिन्ति ओम ह्यं सिद्धाचरपदे सरसाधु चिंतनं विनागं चिंत्यालि बनवा 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 ओम ह्यं चिंतनं विनागं चिंत्यालि बनवा ओम ह्यं सिद्धाचरपदे सरसाधु चिंतनं विनागं चिंत्यालि नमः। जयमाला करें सभी लोग एमपी में भोपाल के पास मंडी बामोरा है, मंडी द्वीप में पंचकल्याणक हुआ था और उसकी पांडुक शिला जहां से रेल निकलती है वहां बनी हुई थी। तो एक वर्ष होने के बाद उन्होंने हम लोगों को बुलाया और भाग्य से जैसे ही जल की धारा भगवान के ऊपर हुई और संगीत बज रहा था तो
पूरे रेल में जितने भी लोग थे, ड्राइवर से लेके, सबने हाथ जोड़े और अपने तरीके से उनको नमस्कार किया। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि रथ यात्रा के माध्यम से जो मंदिर में 364 दिन में प्रभावना नहीं होती है, वो एक दिन में प्रभावना होती है। कारण कि यहाँ 50-100 लोग दर्शन करते हैं, पर वहां हजारों लोग प्रभावना करते हैं, हजारों लोग वीतराग भगवान के दर्शन करते हैं। बताते हैं बुजुर्ग लोग कि जहां जहां रथ यात्रा निकल जाती है, वहां दुख शोक रोग आदि अलग अपने आप शांत हो जाते। ये वीतराग भगवान की मुद्रा है। जो साधु होते हैं वो चारों धाम की यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि सभी जगह जहां जहां गुरु विराजते हैं, वहां श्रावकों को पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य रहता है कि उनको आहार दान देते हैं, उनकी बैयावृत्ति करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है। हम तो शायद 2 साल 3 साल बाद आए हैं, पर आचार्य श्री ने एक बात कही थी रास्ते में कि आज तुम कहां जा रहे हो? आज तुम अपने घर जा रहे हो। जब यहां प्रोग्राम हुआ था तो मैंने कहा था कि दिल्ली में पहली बार मेरा प्रोग्राम हुआ है, और मैंने आज सोच लिया है कि मैंने अपना घर तो छोड़ दिया, पर अब गुरुदेव के जो श्रावक हैं वही हमारा घर है। ये प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है। आज गुरुदेव कल जब रथ यात्रा के लिए आ रहे थे, ठंडी का समय था, कई लोग उसमें बहुत से 50 लोग विहार करने के लिए तैयार हुए, पर धीरे धीरे जैसी ठंडी बढ़ती गई वैसे श्रावक घटते गए। 4 महीने जो ठंडी बढ़ती है, उसमें बताते हैं विशेष रूप से दिल्ली में ये अभी समय आया है कि जब दिन में भी सूर्य के दर्शन मुश्किल होते हैं, पर हमें गुरु के दर्शन ऐसे समय में भी हो रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वीतराग मुद्रा, कितनी ही ठंड क्यों ना हो, कितनी गर्मी क्यों ना हो, कितनी बरसात क्यों ना हो, इनके पास न छत्र होता है, न छत्ता होता है, न कोई स्वेटर होता है। इनके पास, इनके हृदय में तो भगवान का नाम होता है, अपने गुरु का नाम होता है। हम चाहते हैं कि एक बार गुरु के लिए ताली बजा दें, जयकारा कर दें कि गुरुदेव आप ऐसी ठंड में भी इस धर्म भावना के लिए निकल रहे हैं। हमें लगता है कि भगवान महावीर स्वामी ने हम सबके श्रावकों के लिए कृपा की है, पर इन पर भी ऐसी कृपा की है कि तुम्हें किसी भी प्रकार का मौसम हो, फिर भी धर्म में अडिग रहना है। तुम्हारे लिए चारों मौसम एक से होते हैं। यदि आपसे पूछें कि ये 5 उंगली बराबर है कि छोटी बड़ी है? छोटी बड़ी है, बराबर है। ऐसी देखो, अगर ऐसा कर लोगे तो क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगी, और खोल लोगे तो क्या हो जाएगा? पर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि चाहे कितनी ही ठंडी गर्मी बरसात हो, साधु के लिए कहा है कि 28 मूल गुण में से एक भी कम। ऐसा भगवान महावीर स्वामी ने क्यों कहा है? उसका कारण एक सा है कि जिनका भेष, जिनकी दिगंबर मुद्रा से हम सब के लिए आज यदि हम सकल दिगंबर जन समाज लिखते हैं तो गुरुदेव के कारण लिखते हैं, क्योंकि दिगंबर ये होते हैं और नाम दिगंबर समाज हमारा होता है। परिचय ये सहते हैं और नाम दिगंबर जैन समाज का होता है कि यदि देखना हो दुनिया में तो दिगंबर साधु को देख करके आप इनको नमस्कार करिए कि जिनकी हमेशा चर्या एक सी होते हैं, चाहे वृद्ध अवस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार का मौसम परिवर्तन हो, पर इनकी मुद्रा एक सी होती है। मैंने तो गुरु को देखा है, चाहे 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, कभी ये समय से नहीं सोते। इनकी खासियत है। दुनिया में डॉक्टर लोग कहते हैं कि समय से सोइए और समय से उठिए, पर गुरुदेव कहते हैं कि जब जब भगवान का नाम लेते रहिए। सोना और भोजन करना जरूरी नहीं है, पर भगवान का भजन करना जरूरी है। आज ये रथ यात्रा में जब कुबेर इंद्राणी और सौधर्म इंद्राणी भक्ति कर रही थी, हमें लगा कि वास्तव में ऋषभ जी ने जो आयोजन किया है पूरी समाज
आयोजन किया है। ये रथ यात्रा का आयोजन नहीं, ये तो भगवान महावीर के समोसण के विहार का आयोजन है। जहां भगवान महावीर स्वामी को हमने नहीं देखा है, आदिनाथ के समोसण के विहार को नहीं देखा है, पर हमने न्यू रोहतक रोड के ये समोसण को कल हम देखेंगे, जहां पूरे नर नारी आवाज वृद्ध होकर के और एक शंखनाद करेंगे सम्मेद शिखर की गुरुदेव के साथ में कि हम सब अपने तीर्थ को बचाएंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। यदि हमारे तीर्थ की रक्षा है तो हमारी रक्षा है, हमारे गुरु का नाम है तो हमारा नाम है, हमारे समाज का नाम व्यक्तिगत नहीं होता है, ये मंदिर और गुरु और जिनवाणी से होता है। जैसे सिख धर्म में गुरुवाणी को मानते हैं, उन कोई देव को मानते, कोई गुरु को मानते, पर हमारे जैन समाज का ये सौभाग्य है कि जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हमारे देव शास्त्र गुरु पांचों परमेष्टि जो हैं वो हमको आराध्य हैं। यदि हमें सुबह से लेकर शाम तक पुण्य कार्जन होता है तो इनके निमित्त से होता है। ऐसे गुरु त्याग तपस्या करते हैं और फल हमको मिलता है। ये बड़ा आश्चर्य है। ये अनेकांतर साधवाद और अहिंसा धर्म, इसमें बहुत रहस्य छुपा हुआ है कि करते गुरुदेव हैं और नाम हमारा होता है, हमारी समाज का होता है। हम गुरु के चरणों में बारंबार निवेदन करेंगे, गुरुदेव आप 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक का अपने समय दिया है। आपको बता दें 3 पंच कल्याणक हो गए। गुरुदेव आज 3 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं देते हैं, पर न्यू रोहतक रोड पर कैसी कृपा है कि यहाँ मिनट नहीं, घंटा नहीं, घंटों घंटा देते हैं। ये गुरुदेव की महिमा और आप सबकी भक्ति है कि जहां न्यू रोहतक रोड का नाम सुना था, ये लोग कई बार आए, गुरुदेव बनी हुई है, ये सदा बनी रहे। ये न्यू रोहतक रोड के लोग आपके पले पावड़े बिछाए हुए हैं कि जब जब आप आएंगे, आप तो सिर्फ जब दिल्ली में आपको जब समय मिलता है तो आप उस समय को बचाते हुए न्यू रोहतक रोड साल में कम से कम 4 बार आए। कितने बार? एक बार में मजा नहीं आता है, एक बार में न सबके श्रावकों की यहाँ आहार हो पाता है, न आपकी वाणी सुन पाते हैं, न पूजन कर पाते हैं। 1-2 दिन के समय में कुछ नहीं हो पाता है। हम तो चाहते हैं कि कम से कम साल में 4 बार नहीं तो घर पेट भर। हाँ, ये हमारे सौदर मिंद्र की और कमेटी की भावना है कि यदि अगला चतुर्मास हो तो न्यू रोहतक रोड में हो और अभी बाचना हो तो न्यू रोहतक रोड में हो। हम सब एक बार हाथ उठा करके जयकारा करेंगे, जय जय गुरुदेव, वो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, श्री से सगर जी महाराज की। अभी मजा नहीं आया और इस तरफ घूरिए और दोनों हाथों से जयकारा करिए, बोलिए आचार्य सगर जी महाराज की, रथ यात्रा महोत्सव की। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जय श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। जय श्री कुंद कुंद गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम वीर धर्मोस्तु मंगलम वीर धर्मोस्तु मंगलम। मेरा निर्मल मन टेरे रहा, हे नाथ हृदय में आ जाओ। मेरे सोने मन मंदिर में पारस भगवान समा जाओ। भौतिक पारस मणि तो केवल
लोहे को स्वर्ण बनाती है। हे पार्श प्रभु तुमको छू कर आत्मा कुंदन बन जाती है। आत्मा कुंदन बन जाती है। चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव शासन नायक जरट श्री भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनिराज की, परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज की, जुबली अंत्यवासी पट्ट से राष्ट्र गुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज जी की। धर्मानुरागी महानुभाव, आप सब लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस काल में भी हमें भगवान का जिनबिंब का दर्शन मिल रहा है और साक्षात गुरुओं का दर्शन और उनकी ही वाणी जो शास्त्र रूप में है उसका स्वाध्याय करने का अवसर मिल रहा है। हम लोग प्रातःकाल उठ करके सर्वप्रथम जिनालय आते हैं, मंदिर आते हैं, सभी कामों को छोड़ करके सर्वप्रथम जिन मंदिर में आते हैं। आचार्यों ने लिखा है प्रातः रुत्थाय, प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम मंदिर ही आना चाहिए और भगवान का अभिषेक करना चाहिए। भगवान का अभिषेक कैसे करना चाहिए? भगवान का अभिषेक मंत्र पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जैसे आप घर में बाथरूम में नहाते हैं और लोटा उठाया और सिर में डाल लिया तो वो आपका जो जल है वो गंदोदक नहीं बनता, लेकिन प्रभु के स्नान का जो जल है वो गंदोदक बनता है। क्यों बनता है गंदोदक? क्यों बनता है? वह मंत्रों पूर्वक। यदि आपने भी यहाँ पर आए, कलश उठाया और फटाफट यहाँ डाला वहाँ डाला वहाँ डाला, भागते रहे और बस हमारा क्या हो गया, तो अभिषेक नहीं हुआ। वो तो ऐसे स्नान जैसे हो गया। वो अभिषेक तभी गंदोदक बनेगा जब उसमें आप जो हैं बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे। जब पंचकल्याणक होता है तो प्रतिमा का अंकन्यास और मंत्रन्यास ये दो चीज़ें होती हैं। जब अंकन्यास होता है तो उसमें आ से लेकर के हा तक सभी जो बीज मंत्र हैं उनको उसमें लिखा जाता है। दोनों आँखों में, दोनों कान में, दोनों नसाएं के नटपुष्ट में, गाल में, माथे में, टुडी में, और जितने भी जॉइंट्स हैं, जितने भी जॉइंट्स होते हैं, यहाँ 5 होते हैं, इस तरफ 5 होते हैं तो पाँचों, इस तरफ कवर्ग, इस तरफ चबर्ग, फिर अपने यहाँ पाफा, बाभा, माभा, हा आदि ये जितने भी हैं, और पैरों में भी 5 होते हैं तो टवर्ग, और इस तरफ होता है तो तवर्ग। तो सारे के सारे यार अलावा शासा, ये सभी जो हैं, जो अपने अक्षर हैं, इन अक्षरों को जो बीज मंत्र बनाते हैं उन सबको अंकन्यास में लिखते हैं और केवल ज्ञान के पहले जो है मंत्रन्यास करते हैं। क्या करते हैं? मंत्रन्यास में ह्राम, ह्रीम, ह्रूम, ह्रौ, ह्रा, छाम, छीम, छूम, छौम, छह और छूम, छह, हा, शा, ये सब उसमें लिखते हैं। ठीक है ना? ब्लूम और छूम, छा, ये सब लिखते हैं इसमें। तो ये मंत्रन्यास होते हैं। उसी से ही प्रतिमा में जो है बहुत बड़ी एनर्जी प्रकट होती है, शक्ति प्रकट होती है। फिर उसके बाद सूर्य मंत्र देते हैं, नैनो मिलन करते हैं। ये सब करने से प्रतिमा बहुत ही शक्तिशाली होती है। फिर जो उनका अभिषेक करता है मंत्र पूर्व पढ़ करके, तो वो अभिषेक, वो गंधोदक को बड़ी भक्ति भाव से लगाता है। तो शास्त्रों में लिखा है कि एक बूंद भी यदि भक्ति से मस्तक में लगाया तो सुरासुर की संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मतलब
इंद्र आदि की विभूति प्राप्त होती है, इंद्र पद की प्राप्ति होती है जब व्यक्ति जो है इस प्रकार से जो है अभिषेक आदि करता है और लगाता है। तो हमें कितनी भक्ति भाव से भगवान का अभिषेक देखना चाहिए, करना चाहिए और भक्ति से बिल्कुल लगाना चाहिए। गंधोदक का महत्व जो है शास्त्रों में बहुत लिखा हुआ है। अंशुल बैठ जाओ। धनंजय कवि जिनका बेटा मरणासन अवस्था में था, लेकिन उन्होंने जिनेन भगवान की पूजा के तत्पश्चात प्रभु का जो गंधोदक बड़े भक्ति भाव से अपने पुत्र के ऊपर डाला, छिड़का, तो उस गंधोदक के प्रभाव मात्र से जो सर्प ने काटा था बच्चे को, वह बच्चा तुरंत खड़ा हो गया। यह है जिनेन भगवान के अभिषेक का, गंधोदक का महत्व है। और भी मैना सुंदरी ने जो है सिद्ध चक्र महामंडल विधान का, और लास्ट में अंत में सभी जितने भी लोग थे, रोगी थे, कुष्ठ रोगी थे, उन सब के ऊपर भक्ति भाव से गंधोदक छिड़कते थे और सभी भक्ति भाव से लेते थे, ग्रहण करते थे, और उनके प्रभाव से उनकी स्वर्ण जैसे काया हो गई। जो जीवन में कष्ट आया वो दूर हो गया। तो हमें ये अमृत है हमारे लिए। क्या है ये अमृत तुल्य है जो विष को भी निर्विष कर देता है। जो कष्ट और संकट हैं और कंकट हैं, इन सब को जो है दूर कर देता है। ऐसा यह प्रभु का गंधोदक होता है। गंध उदक, बोलो। उदक मतलब क्या कहलाता है? जल होता है। वो सामान्य जल है अभी आपका, वो गंध नहीं बना, सुगंधित नहीं बना। जब वो मंत्रों से सही तो प्रभु को स्पर्श करेगा, वह जब उदक, आप लोग उदक चंदन बोलते ना, तो उसमें 8 अर्घ के नाम है, 8 सामग्री के नाम है, उदक, चंदन, तंदुल आदि। तो ऐसे ही गंध उदक, गंधोदक बनता है। गंध, गंध मतलब सुगंध, जो सुसुगंधित हो गया, मंत्रों से सहित हो गया। और बड़ा इसमें साइंस ने भी बहुत रिसर्च किया है। साइंस ने रिसर्च किया है कि आप अपनी जैसी भावनाएं डालोगे जल में, पृथ्वी में, वनस्पति में, वायु में, आकाश में, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये पांचों में आप जैसी भावनाएं डालोगे वो उस भावनाओं के अनुरूप होने लगते हैं। जैसे कि हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो वनस्पति में लिविंग है नहीं है, जीव है नहीं है, इसके लिए उन्होंने रिसर्च किया। और रिसर्च करने के लिए उन्होंने बोलते कि वृक्ष में ही 2 बल्ब लगाए, एक ग्रीन और एक रेड। एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी हाथ में दी और उसको बोला कि तुम इसको काटने के भाव से जाओ और बोलते जाओ कि इसको खाना है, यहाँ से फेंकना है, इसको हटाना है, इसको काटना है, ऐसे शब्द बोलो। तो वो उसकी रूह जो है कापी, आत्मा जो है कापी। तो उसमें रेड जो है मतलब कि वाइब्रेशन, एक लो वाइब्रेशन होती है, बैड वाइब्रेशन होती है, एक अच्छी वाइब्रेशन होती है, गुड वाइब्रेशन होती है, अपने आत्मा में भी होती है। जब हम क्षमा भाव रहता है तो हमारी आत्मा की वाइब्रेशन अलग होती है। जब हमारा क्रोध रूप रहता है तो आत्मा की वाइब्रेशन अलग होती है। उसी के अनुरूप ही वाइब्रेशन के रूप ही कर्म आते हैं। जैसे आत्मा ने वाइब्रेट किया तो क्या हुआ, ये कर्म के लिए आने प्रारंभ होती है। अच्छी होती है तो अच्छी आती है, बुरी होती है तो बुरी आती है। तो ऐसे ही वो कपकपाया तो वो उसको कपकपाने की जो थी उसकी रेड चली, लाल बल्ब जल गया। और एक माली को भेजा, अच्छे भाव से भेजा, मुझे पानी डालना है, मुझे खाद डालना है, इसकी व्यवस्था करना है, इसको खाना देना है, ऐसे भाव से, तो ग्रीन जगा। तो तब से साइंस ने माना कि जो जैन कहते हैं वनस्पति में जीव है तो वो जीव है, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया। मतलब वो भी अपने भावों से कितने ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ऐसे जल में यदि आप क्या बोलते कि अच्छे भाव डालो, जैसे नमोकार मंत्र, जो कोई बीमार होता है तो नमोकार मंत्र पढ़ लिया, भक्तामर पढ़ लिया, कोई भी मंत्र पढ़ लिया, भगवान का नाम याद ले लिया, और उस मंत्र में अपन ने उंगली फेरते हुए, भाव भरते हुए कि ये पानी जो है मंत्र युक्त हो जाए, किसी को स्वास्थ्य लाभ दे, इस प्रकार की प्रार्थना से, प्रेयर से उसको किया जाए। और एक पानी को
कि इस पानी का जो है, इस पानी से इस व्यक्ति का जो है बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नुकसान हो जाए, ऐसा करो। दोनों की एनर्जी जो है नापी गई तो जमीन आसमान का फर्क पड़ा कि जिसमें पानी में आपने जो भाव अच्छे रखे थे वो पानी इतना पावरफुल हुआ कि उस स्वास्थ्य को ठीक करने में अच्छा काम किया, और जिसमें आपने जो है भाव खराब रखे थे वही पानी आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसे ही जब हम श्री जी के ऊपर जो हम जल की धारा छोड़ते हैं तो उसकी जल की धारा में जब हम मंत्र बोलते हैं और हमारे भाव रहते हैं और उसको लेने के परिणाम रहते हैं तो इतने शुद्ध और विशुद्ध भाव रहते हैं, तो वह गंधोदक जो है, जो सामान्य जल था, वो एक अमृत तुल्य हो जाता है। और उसको जो भक्ति से, भाव से फिर अपने मस्तक पर, अपने भावों पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए दृष्टि में लगाते हैं तो सम्यक दर्शन शुद्ध हो, मस्तक में लगाते हैं, यहाँ पे माथे में लगाते हैं तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, और ब्रह्म स्थान में लगाते हैं तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस प्रकार से हमें रत्नात्रय की प्राप्ति हो। इस मंगल भावना से हम गंधोदक को क्या करते हैं, अपने माथे पर, मस्तक पर, उत्तम अंगों पर, उत्तम स्थानों पर क्या बोलते कि उसको भाव से, भक्ति से लगाते हैं तो हमें अचिंत फल की प्राप्ति हुआ करती है। तो ये बड़े ही सौभाग्यशाली लोग हुआ करते हैं जो प्रातः काल आकर के अपने निज हाथ में गंधोदक लेते हैं। सबसे पहली बात तो बड़े सौभाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनके सामने कपाट खुलते हैं मंदिर के। क्या खुलते हैं? सबसे बड़े सौभाग्यशाली वो होते हैं जो प्रथम दर्शन प्रभु का कपाट खोलते ही सबसे सर्वप्रथम दर्शन करते हैं, और पूरी एनर्जी कपाट खुलते ही जो है सबसे बड़ी उनके पास आया करती है। तो सबसे पहले आपको तो दर्शन वैसे ही होना चाहिए कि आपकी लाइन लगना चाहिए कि मैं सबसे पहले, आज सबसे पहले मैं दरवाजे के सामने मैं खड़ा रहूं, और जब दरवाजा खुले तो सीधे प्रभु की नज़र मुझ पर पड़े और मेरी नज़र उनके चरणों में पड़े। बस पूरा का पूरा जो है भाव, पूरी शक्ति रात भर की, यहाँ भी देवी देवताओं ने आकर के आराधना की होगी। दिन भर में तो आप छोड़ते नहीं है जगह, तो उनके लिए रात को जगह मिलती है, तो रात को आके वो भी भगवान की भक्ति में मस्ती करते यहाँ पर आनंद लेते हैं। और वो सारे यहाँ भी उन्होंने मंत्रों का उच्चारण किया होगा, और जैसे आपने कपाट खोला तो सर्वप्रथम दर्शन का जो लाभ आपको जीवन में मिलना चाहिए, जो आपकी अशुद्ध वर्गणाएं हैं वो दूर हो जाएंगी, शुद्ध वर्गणाएं हो जाएंगी, असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जो असाता की अनुभाग शक्ति है, स्थिति है, वो कम हो जाएगी, अपकर्षण हो जाएगी। इस प्रकार का तुरंत ही आपको फल की प्राप्ति होती है। इंतजार करो, इंतजार करो, कब कपाट खुलेंगे, कब मुझे दर्शन मिलेंगे, कब प्रभु को मैं निहारूंगा, कब मेरा भाग्योदय में आएगा। ऐसी मंगल भावनाओं से इंतजार करो, इंतजार करो। जितनी आपके अंदर वेदना होगी, जितनी आपको तड़फन होगी प्रभु के दर्शन करने की, क्या होगी? तड़फन होगी। वो हम लोग पढ़ते हैं, वाणी गद गदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। क्या सुंदर बात कही कि वाणी गदगद होने लगती है, प्रभु का नाम लेते ही वाणी गदगद होने लगती है। बपु पुलकयन, जो बपू जो शरीर है ये पुलकित होने लगता है, एक एक रोम जो है खड़े होने लग जाते हैं। और जैसे ही प्रभु को निहारते हैं तो नेत्रद्वयम श्रावयन, और दोनों ही नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगती है। मानव प्रभु के पास आकर के अपने पापों का प्रक्षालन कर लेते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, अपनी बुराइयों को दूर कर लेते हैं। हे प्रभु, आपसे क्या छिपा है, आपसे क्या छिपा है, आपके ज्ञान में क्या छिपा है, मैं कैसा अधम पापी हूँ, कितना दुष्ट आत्मा हूँ, कितनी मेरी मति मारी गई है, कितनी विषय वासनाओं में मेरा जीवन लगा हुआ है, आपसे कुछ नहीं छिपा है। तो आपके पास आकर के, आपके दर्पण में देख करके मेरे गुण अवगुण सब दिखाई दे जाते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में आकर के पश्चाताप होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या जीवन जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार का विचार आता है। तो नेत्रद्वयम श्रावयन, क्या हो जाते हैं? दोनों ही नेत्रों से क्या हो जाते हैं?
अश्रु की धारा अपने आप ही स्वमेव निकलने लग जाती है, निकलती नहीं, अपने आप ही निकलती है, अपने आप ही शरीर पुलकित होने लग जाता है, वाणी गदगद होने लगती है। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु, त्रिलोकीनाथ आपकी जय हो, बीतराग प्रभु आपकी जय हो, शेख पारसनाथ भगवान आपकी जय हो। वाणी में यही भाव आते हैं, मन से, वचन से, काय से इस प्रकार का दर्शन हो जाता है। और ऐसा जब दर्शन होता है तो भक्त फिर दुखी कभी हो नहीं सकता है। उसके जीवन में ही सुख के सुख सागर ही जो है उसके जीवन में आते हैं। तो ऐसा हम जो है प्रतिदिन दर्शन किया करें। अबे भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी के लख लयो। भाग्य तो आज अब उदय में आया है। भाग्य मेरा उदय घर में नहीं था कि मैं कोठी में रह रहा था, मकान में रह रहा था, बंगले में रह रहा था, मर्सिडीज गाड़ी में घूम रहा था और इतने सारे वैभव ऐसो आराम के साथ रह रहा था। वो मेरा भाग्य नहीं था, वो तो मेरा दुर्भाग्य है कि भोगों में मेरी बुद्धि मत मारी गई कि मैं भगवान के पास नहीं आ पाया, गुरु के पास नहीं आया, शास्त्र स्वाध्याय नहीं कर पाया, धर्म ध्यान नहीं कर पाया, दान पुण्य नहीं कर पाया, आहार नहीं लगा पाया, मुनिराज के साथ पद विहार नहीं कर पाया। दुर्भाग्य तो मेरा वो है। लेकिन सौभाग्य यह है कि जब मैं प्रभु के पास आया, प्रभु को निहारा, सौभाग्य मेरा यह है जब मैंने गुरु को सुना, गुरु के चरणों को पखारा, गुरु से वाणी सुनी, गुरु के साथ चला, दान पुण्य किया, आहार दान दिया, ये मेरा सौभाग्य है, यही मेरा भाग्य असली है। बाकी तो विषय वासना में लगा तो वो मेरा सारा दुर्भाग्य है। ऐसा जो भावना भाता है वो भक्त है, वो भव्य जीव है, आसन भव्य जीव है, निकट भव्य जीव है, शीघ्रता से मोक्ष जाने वाला वो जीव होता है। वो अपने जीवन में अपने आचरण को ठीक करता है, भावों को ठीक करता है और भाग्य को भी ठीक करता है। तो हम सब लोग अपने भाव को ठीक करने के लिए, अपने भाव को ठीक करने के लिए, अपने भाग्य को ठीक करने के लिए और भविष्य में भगवान बनने के लिए हम प्रभु के पास यहाँ पर आया करते हैं। तो हम सब लोग यहाँ जो है आज श्री पार्श्वनाथ भगवान जो हमारे यहाँ पर समूह शरण रूप में विराजमान है और सभी को समान शरण जहाँ मिल रही है, जो भी आते जा रहा है सब समाते जा रहे हैं। किसी को अच्छा लगा जगह कम पड़ रही है, सब समाते जा रहे हैं। ऐसा ये भव्य पारसनाथ भगवान का समूह शरण लगा हुआ है। और ऐसे ही पारसनाथ भगवान हमारे संवेद शिखर में विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे मन मन में विराजमान है, हमारी श्वास श्वास में विराजमान है। एक तरफ चंदा प्रभु तो एक तरफ पारसनाथ, ये सारी की सारी टोकें जहाँ से कोड़ा कोड़ी मुनिराज जो है मोक्ष गए हैं, ऐसे प्रभु हमारे हृदय कमल में सदा के लिए विराजमान हैं। हम सब लोग जो हैं वह हमारा आस्था का केंद्र संवेद शिखर जो है वो हमारी आस्था का, हमारा श्रद्धा का, हमारे प्राण हैं, हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है। ऐसा संवेद शिखर के लिए हम सब लोग जो है अपना जीवन जो है निछावर कर देते हैं, अपने प्राण समर्पित कर देते हैं। कहते हैं कि जब जीवन का अंत हो अरहंत मेरे साथ हो, प्रभु साथ हो। हर कोई व्यक्ति चाहता है मेरी समाधि मरण हो तो संवेद शिखर में हो, जहां से अनंत अनंत जीव मोक्ष गए हैं। ऐसा पावन पवित्र क्षेत्र है। मेरा जीवन अंतिम मरण यदि कहीं हो तो वो संवेद शिखर में हो, ऐसी मंगल भावना हम भाया करते हैं। महानुभाव उन्हीं पारसनाथ भगवान को याद करते हुए कल हम सब लोग यहाँ पर भगवान का समर्षण जो है, यहाँ जहाँ जहाँ भव्य जीव हैं उस ओर यहाँ से कहाँ देवनगर मंदिर तक ले जाएंगे, वहाँ से आएंगे, फिर वापस यहाँ लाएंगे। और यही याद रखना कि हम सोचे कि ये समर्षण पार्श्वनाथ का जा रहा है, हम ये सोचेंगे ये संवेद शिखर से समर्षण यहाँ पर आ रहा है। ऐसे मंगल भावना से सभी लोग जो है उसमें रथ यात्रा ही नहीं, एक भावना भी जोड़ेंगे और दूसरों के मन में लाएंगे कि देखो हमारे संवेद शिखर के प्रति जो विचार लोगों के मन में आए हैं गलत, उसे ठीक होना चाहिए, उनकी सद्बुद्धि ठीक होना चाहिए, सही रास्ता मिलना चाहिए। सभी हम जो हैं ये जो भारत देश है 1947 के बाद जो है जिसका जो क्षेत्र जिसके पास है वो क्षेत्र सुरक्षित और व्यवस्थित होना चाहिए और वो अपने धर्म ध्यान जो है अपने रीति रिवाजों के साथ, अपने संस्कारों के साथ स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये संविधान में अधिकार प्राप्त है। ऐसी भावनाओं को लेते हुए हम सब लोग अहिंसात्मक रूप से
अहिंसात्मक रूप से सत्य की सदा जीत होती है, ध्यान रखना। हिंसक की कभी जीत नहीं होती है, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। हिंसा से कभी भी किसी को कुछ मिलता नहीं है। यह भारत यदि आज़ाद हुआ है, भले समय लग गया है, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था मुझे हिंसा से यदि आज भारत आजाद होता हो तो मुझे नहीं चाहिए है, लेकिन अहिंसा से 100 साल बाद भारत आजाद होगा तो मुझे वो भारत, मुझे अहिंसक वाला चाहिए, हिंसक वाला भारत नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं। हम सब लोग भी अहिंसक की भावना है, हम अहिंसक हैं, हम नपुंसक नहीं हैं, अहिंसक हैं। और अहिंसक का मतलब है कि हम अपनी रक्षा कर सकें, अपने धर्म की रक्षा कर सकें, अपने देव शास्त्र गुरु की रक्षा करें। ऐसी भावना हमारे अंदर उज्जवल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसी भावनाओं से कल आपका एक एक बच्चा, रविवार भी है, परिवार का एक एक बच्चा, आपके रिश्तेदार सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हों। और आज कल हम जब भगवान पारसनाथ भगवान को यहाँ से लेके चले तो सोचना कि हम संवेश शिखर से पारसनाथ को लेके चल रहे हैं। और यह हमारी मंगल कामना हो कि इस जो यात्रा है, इस रैली से जो है हम संवेश शिखर का संरक्षण और संवर्धन करेंगे। इसी भावनाओं को आपको पवित्र रखना है और इसी भावना से आपको चलना है। यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी व्यवस्था के अनुसार आसपास जो लोग भी हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। प्रभु के जय जयकार से, संवेश शिखर के जय जयकार से, संवेश शिखर के जय जयकार पूरे रास्ते में हो कि हमारा शाश्वत तीर्थ क्षेत्र संवेश शिखर की जय हो, पारसनाथ की जय हो, हमारे जैन तीर्थों की जय हो। इस प्रकार से जय जयकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे। और जब ऐसी प्रेयर करेंगे, ऐसी प्रार्थनाएं करेंगे तो ऐसी प्रेयर और ऐसी प्रार्थना उन लोगों तक पहुंचेगी जिन लोगों ने ये ध्यान नहीं दे पाए कि हमसे गलत हो गया है। क्या हो गया है? हमसे कुछ गलती हो गई है, हमने जो है सोच समझ के कार्य नहीं किया है। बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी की हैं, जैसे कि वाइल्ड सेंचुरी बनाया, बहुत अच्छा किया है। जैसे उन्होंने बोलते ईगो सेंसिटिव बनाया, वो बहुत अच्छा किया है। उससे तो पूरे पहाड़ का संरक्षण हुआ है, संवर्धन हुआ है। लेकिन जो एक दो बातें हैं कि लोग पर्यटन जो शब्द दे दिया है वो शब्द अच्छा नहीं है। लोग आएंगे, पिकनिक मनाएंगे, घूमेंगे, मस्ती मारेंगे, सेल्फी खींचेंगे और न जाने क्या क्या कार्य करेंगे, तो उसकी अपवित्रता जो है नष्ट होगी। हम कुछ और नहीं चाहते हैं, लोग आए, बढ़िया आए, लेकिन उसके पर्यटन के नाम से ना आए, तीर्थ के नाम से आए, भगवान के दर्शन के नाम से आए, श्रद्धा से आए, आस्था से आए और हमारे नियम कानून के अनुसार आए हैं। हमारा जो नियम कानून है कि पर्वत में कोई जूते चप्पल पहन के नहीं जाए, जो हमारा कानून है कि कोई खाते पीते ना जाए, जो हमारा कानून है कि जो अश्लील वस्त्रों को पहन करके ना जाए, जो हमारा कानून है, हमारा जो सिद्धांत हमारे तीर्थ का, वह यह है कि लोग वहाँ पर फालतू के काम न करें, खाते पीते कुछ गलत न करें, व्यसन न करें, ये सब जो एंजॉय न करें, वहाँ पर आनंद लें, धर्म का, भक्ति से जाएं, नाचते हुए जाएं, हाथ जोड़ते हुए जाएं, प्रभु के सामने जाएं, नतमस्तक हो, श्रद्धा से जाएं, ऐसे भावों से जाएं। तो उस भावों से जाएं तो हम पूरा विश्व जाए, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई कहीं दिक्कत ही नहीं है, चाहे फिर जैन जाए चाहे अजैन जाए, लेकिन हमारे सिद्धांतों के अनुसार जाए, हमारे जैनिज्म के अनुसार जाए, अहिंसक। वहाँ पे भावना भाग के जाए कि उसके परिवार के जीवन में सुख मिले, शांति मिले, मस्ती मारने नहीं जाए। तो हम इसलिए वो पर्यटन नहीं चाहते हैं, हम तो आध्यात्मिक अहिंसक तीर्थ चाहते हैं। और उस तीर्थ की भावनाओं को हम सब लोग एक साथ जब प्रेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बात वहाँ तक पहुँचेगी और जो हमें चाहिए, जो हम चाहते हैं, जो हमारा अधिकार है, वो हमें पूरा मिलेगा। इसी भावना के साथ जय बोलो संवेश शिखर महाशाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, पारसनाथ भगवान की जय। महाराज की कुछ कहना चाह रहे थे ना, खड़े हुए थे। हाँ, वो जब चतुर्मास की बात आ रही थी, वो क्या बोलते कि कल जो है यहाँ चलेंगे और सभी व्यवस्थाएं की हैं। पुरुषों के लिए मैंने पहली बार सुना कि पुरुषों के लिए सापा पहनाने की व्यवस्था भी की है, पगड़ी जैन सेरेमनी की हुई है, सबको मिलेगी, सबको पगड़ी जैन धर्म की पहनाई जाएगी, यही कह रहे थे। विशाल रैली, इस कार्यक्रम को नया नाम दिया गया है
रथ यात्रा एवं सम्मेद शिखर जी विशाल रैली। मेरा सभी से निवेदन है कि इसका एक धार्मिक एजेंडा है, सभी लोग इस कार्यक्रम में अपने अधिक से अधिक लोगों को इस कार्यक्रम में पहुंचे। बहुत लंबा रास्ता नहीं है, सिर्फ 1 किलोमीटर का रास्ता है, हर आदमी आराम से चल सकता है। मेरा सभी से निवेदन है इस कार्यक्रम में ठीक 9:30 बजे पहुंचे ताकि सभी कार्यक्रम समय से शुरू हो सके और हम समय से अपना काम कर सकें। वाणी भारती तो जब पुनर्न तो स्वभाव सुखचैन न वाणु कारण पढ़ लें करेंगे। गुरुवर मेरे हो गुरु चर्षुदीप शुधूप फलार्गिक धवल मंगल ज्ञान निर्वाकुल जिन ग्रहे मुनिराज महम यजे। ओम रूम परंपरा चर्षि प्रज्ञ सागर जिन साक्षात विराजमान तिनके पाम अपनी चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। समस्त विकासपुरी समाज की ओर से मैं आचार्य श्री से प्रार्थना करते हैं विकासपुरी में अपने प्रवास की हम सबको आज्ञा प्रदान करें। महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य विकासपुरी से श्रीमती वीणा जैन व श्री सुशील जैन जी को प्राप्त हुआ है। आचार्य श्री के आशीर्वाद से उस 1 जनवरी नव वर्ष की प्रातः बेला में माता पिता का अभिनंदन करने का हम सभी को मौका मिल रहा है और विकासपुरी जैन समाज जो माता पिता बन रहे हैं उन सबका अभिनंदन करेंगे। वह सभी पंचकल्याणक में जितने भी पात्र हैं जनकपुरी में जो बन रहे हैं उन सबका अभिनंदन समारोह रहेगा आचार्य श्री के सानिध्य में। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं 1 जनवरी 2023 नव वर्ष की प्रातः बेला में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में विकासपुरी दिगंबर जैन मंदिर एम ब्लॉक में आप सभी पधारें व इस शुभ कार्य में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लें। जय जिनेन्द्र। चिचा
ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाजिनेन्द्र आत्रेय समुष्टोत्ताहनम ओम ह्यरम श्री पार्श्वनाजिनेन्द्र आत्रेय स्थापनम ओम ह्यरम श्री पार्श्वनाजिनेन्द्र आत्मम सनदो सरसनदि करणम है जग से रहती जगराग देश भी ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिंदा जन्म जन्म तू न जन्म पामती शाह शीतल। हाँ पेज नंबर 85 से पढ़ते का शांति प्रदान तुम्हें आप विषयों में चंदन कर चढ़ाता चिंता परिवार सुनाते हुए सब ओम ह्रम श्री पार्श्वनाथेन्द्राय भवाता विनाशाय चंद्रम पामती स्वाहा। हरि हम भी भूलवाई भगवान पार्श्वनाथ परिवार में तो भी भूलवाई भगवान पार्श्वनाथ परिवार में पार्श्वनाथ परिवार पार्श्वनाथ परिवार पार्श्वनाथ परिवार तो भी भूलवाई भगवान पार्श्वनाथ परिवार में अच्छे हो जाया आखिर से मेरा भगवे चरण चढ़ाता ओम चिंतामणि पार्श्वनाथ जिंदा अक्षता नृपामती स्वाहा। स्वाध्याय नहीं सत पुष्पों से मुझ गुरुकुल वारी मेरे शहनाई मेरे प्रभु नाम की गाओ सभी गाओ भगवती भगवान से कैसे निज भी भगवान जगह चढ़ाता श्री पार्श्वनाथ जी नर्वनाशनाय दीपम नृपामती स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जी नराष्टकमनाय दीपम नृपामती स्वाहा। बस कर बहन फलिवत न करता मुक्ति दिलो और शांति बल से प्राप्त किया से ये सभी पाए शांति प्रभा अनुभव शिव फल के प्राप्त करो चढ़ाता हूँ चिंतामणि। ओम चिंतामणि पार्श्वनाथ जी नरमा मोक्ष प्राप्त फलम पामती स्वाहा। आपने चर्चा की खुशहाल शादी से लीला मोती से
सबका जहान तुम भी भाग सबका मिटाए रत्न से शिव पद दिखाए हमेशा अतिशय और चाहे हर समय सबका तिहार जो अनंत महिमा महान जग में अनुभव है आप शान जो सत्य ध्यान रहे तब से हम प्रमोद आशीर्वाद परिवेशांजलम छुपे चिंतामणि पाशना जेन्द्र आत्रोद्र समुष्टाहवनम ओम विश्वस्गान चिंतामणि पाशना जेन्द्र आत्ते टाटा स्थापनम ओम यूनम सुरस्गान भावना विश्व चिंतामणि पाशना जेन्द्र आत्रम सनदो सरसनदी करणम चिंतामणि सी पाशना जेन्द्र अर्घ्यम कृपामती सहा ओम ह्रीम अर्घम विनय संपन्न दवाना प्राप्त चिंतामणि पाशना जेन्द्र अर्घम भांति सहा ओम यरम शील वृद्धि सुनधिचार भावना प्राप्त चिंतामणि पाशना जेन्द्र अर्घम भांति सहा संसार
प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह संसारिका कारण करी है भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह साधु समाधि भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह भक्ति भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह ओम यरमाचरति भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह भक्ति भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति प्रयोजन भक्ति भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह आवश्यक परिणामी भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह प्रयोजन भावना प्राप्ति चिंतामणि घोषणा जिंदारघम भवन्ति सह भावना प्राप्त्यर्थम चिंतामणि श्री भावना जिंदारघम भवन्ति सह आशीर्वाद पुष्पांजलि चुके आगे ओम ह्रीम हरम अष्टादश दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथेंद्र त्रिमुष्टोत्तारणम ओम ह्रीम अष्टादश दोष विमुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथेंद्र स्थापनम ओम ह्रीम हरम अष्टादश दोष विमुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथेंद्र आत्मम सनदोष सनदीकरण जय जय पारसनाथ बोलो जय जय पारसनाथ जय जय पारसनाथ बोलो जय जय संकट मोचक श्री पार्श्वनाथेंद्र जिंदानमा समुच्चय भवन्ति सह संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जिंदानमा भवन्ति सह देश मुक्ति संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जिंदानमा भवन्ति सह
चारों गुण नाचा निज गुण प्रति की आशा पारस प्रभु पूज चारों मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा प्रभु चारों गुण नाचा निज गुण में पद रस वासा पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम चिदा दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान अर्घ्यम वामती सहा प्रभु विष्णु देव लकी वासा मुक्ति अपराधी भाषा पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम अरतिभा मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं थी दोष की आशा संपाता हृदय वासा पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम खेद दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं रोग रहा प्रभु तन में शाश्वत सुख संपत्ति मन में पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम रोग दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं शोक रोग नहीं शोक दोष है मन में आनंद विभो बदन में पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम शोक दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा मन किंचित नहीं सुहाता स्वाभाविक गुण में साता पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम गर्भ दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं मोह भाव से दागी निज गुण के अनुरागी पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम भाव दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं किंचित भय सताता मोह के प्रभु जाता पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम भय दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा निंदा नहीं किंचित आती कल्पना नहीं सुहाती पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम निद्रा दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा वे भूलवा लो मेधा मेरा मरिया रे वे भूलवा लो मेधा मेरा मरिया रे थोड़ी चिंता को प्रभु बचाया चिंतन को गले लगाया पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम चिंता दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं सोई प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम राग भाव दोष मुक्त संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं दोष भाव मजियाता समता से पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति ओम हीरम देश भाव दोष मुक्त संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा नहीं मरण दोष प्रभु भाया भक्ति का पकड़ा साया पारस प्रभु पूज रचाए निज गुण सुख संपत्ति पाना ओम हीरम मरण दोष मुक्त संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा दोषी 18 से करे पास प्रभु भगवान भक्ति करे ओम हीरम अष्टादश दोष मुक्त केवल ज्ञान प्राप्त एकदम संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान मार्ग वामती सहा दोषी 18 दूर कर श्री भगवान पुष्पांजलि आशीर्वाद पुष्पांजलम चिपेतो म्रीवनम अष्टादश दोष मुक्त एकदम संकट मोचक श्री पार्श्वनाथ जैन दान ग्रीवनम अष्टादश दोष मुक्त एकदम संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान ओम हीरम अष्टादश दोष मुक्त अर्थम संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान ओम हीरम अष्टादश दोष मुक्त अर्थम संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान ओम हीरम अर्हम अष्टादश दोष मुक्त अर्थम संकट मोचक पार्श्वनाथ जैन दान ओम हीरम कमल में आतिश तो कभी भावना भर में तुम्हारी चरणों में नतमस्तक जाए भगवान की ओम ह्रीम अर्हम षट चत्वारिंश सद्गुण योषित सर्व कष्ट शांतर्थम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन समुष्टोत्थानम ओम ह्रीम अर्हम सप्तत्वान सद्गुण योषित सर्व कष्ट शांतर्थम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन टाटा स्थापनम ओम हीरम षट्चत्वारिंश सद्गुण योषित सर्व कष्ट शांतर्थम श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन आत्मम सनदोषर सनधीकरणम
की परिश्रम देवी समझी तंगल है घर में तीर्थ संचार किया भगवान चेज है पाने हस्तों को चत्तरं सद्गुण विभूषित सर्व कष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा समुच्चयर्थम अर्घ्यं भान्ति स्वाहा सर्वकष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा निश्चय दत्त वपु प्राप्त अर्घ्यं नुपान्ति स्वाहा सर्वकष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा विमलत्व वपु प्राप्त नमार्घ्यं भान्ति स्वाहा सर्वकष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा हितमित वचन प्राप्त अर्धम अरण पद प्राप्त अर्घ्यं भान्ति स्वाहा सर्व कष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा तुलबल प्राप्त अर्घ्यं भान्ति स्वाहा सर्व कष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा समचतुरस्य संस्थान प्राप्त अर्घ्यं भान्ति स्वाहा सर्व कष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा वज्र संज्ञासन प्राप्त अर्धम अर्घ्यं नुपान्ति स्वाहा सर्व कष्ट शांतिर्दम श्री पार्श्वनाथ जी नानमा गमन गमन अतिशय प्राप्त अर्घ्यं भान्ति स्वाहा कर्म विमुक्त मनोवांछित फलप्रदाय श्री पार्श्वनाथ जी नानमा वेदनी कर्म विनाशनाय अर्घ्यं भान्ति स्वाहा मनोवांछित फलप्रदाय श्री पार्श्वनाथ जी नानमा कर्म विनाशनाय अर्घ्यं नुपान्ति स्वाहा इंद्रियात्मं सनदि कर्णम् श्री चिंतामणि समुच्चय अर्घ्यं नुपान्ति
पुनर्जन्म मुक्ति अर्घ्यम नृपान्ति। अब तो कम से कम खड़े अशोकर्म शांतिदम शांति धारा शांति धारा शादवा ध्वनि रूप द्वादशांगे बिनवा
रत्नत्रय स्वरूप जिन धर्म गुणवा सासु सुख प्राप्त महायरघम नृपाम ते स्वाहा। आशीर्वाद पुष्पांजलिं शांतिनाथ मेरे लेकर शांति सदान को संतोषियों को प्रतिपालकों को यतीमों को विनायकों को राजा प्रजा राजदेश को लीजिए शांति को वो सारे प्रजा को सुख बल धन नरेश वो वर्षा समय पर तलवार नहीं व्यापारियों का निशा वो भी चोरी बनाई दुश्मन निष्काल भारी सारे दिन विश्व से सरकार भक्ति करम जन्नाश कर पायो की व्यवहार शांति करो सब जगत में विश्वादिक महाराज शांति करो सब जगत में विश्वादिक महाराज शांति करो सब जगत में विश्वादिक महाराज। हाथ जोड़ लीजिए सबको प्रिय ब्राह्मण कर दीजिए हाथ जोड़। शास्त्रों का उपदेश सुखदाना सत्संगति का सद्गुणों का सजस कहते दोष ठाकुर में सभी का निहित तुम चरण जिनके मोक्ष जो न पा तब पद ही मम ही आपकी चरणों में जब प्रभु जब तक न पाया मुक्ति पल में अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो करना करो क्षमा है जीवन में दुख से ये जन जन मुझमेशर पाओ तब चले सभी बलिहारी मरण समाधि से दुर्लभ कर्मों का चय सर्व विश्वकारी करो सर्वम करो जान के रही टूट जो हो साथ की परम करो तुझे जानो नहीं जानो और सच नहीं क्षमा करो नहीं न हो यही जल्दी क्षमा करो मुझे चरण की से आई जो तुझे भक्त प्रणाम ये बेचारा करो श्री जी आशिका लीजिए शीश चढ़ाए मैं भगवान पाप कटे दूर हो जाए मैं कटे मित्र दूर हो जाए मैं तुम चरण कमल भक्ति करूं जन्म जन्म प्रभु आरती होगी जला जला कोई बात नहीं चला साधु
भगवान की, चिंतामण पार्श्वनाथ भगवान की, सम्मेश शिखर की जय हो।